शांति। अपने प्यारे बच्चों के लिए ईश्वर का संदेश 11 मार्च 2026। आज की मुरली का टाइटल है बाबा ने कहा, मीठे बच्चे याद की यात्रा में रेस करो तो पुण्य आत्मा बन जाएंगे, स्वर्ग की बादशाही मिल जाएगी। प्रश्न, ब्राह्मण जीवन में अगर अतीन्द्रिय सुख का अनुभव नहीं होता है तो क्या समझना चाहिए? उत्तर, जरूर, सूक्ष्म में भी कोई न कोई पाप होते हैं। देह अभिमान में रहने से ही पाप होते हैं, जिस कारण यह सुख की अनुभूति नहीं कर सकते हैं। अपने को गोप गोपियां समझते हुए भी अतीन्द्रिय सुख की भासना नहीं आती। जरूर कोई भूल होती है, इसलिए बाबा को सच बतलाकर श्रीमत लेते रहो। ओम शांति। निराकार भगवानो वाच। अब निराकार भगवान कहा ही जाता है शिव को। उनके नाम भल कितने भी भक्ति मार्ग में रखे हैं, ढेर नाम है तभी तो विस्तार है। बाप खुद आकर बतलाते हैं कि हे बच्चे, मुझ अपने बाप शिव को तुम याद करते आए हो। हे पतित पावन, नाम तो जरूर एक ही होगा, बहुत नाम चल न सके। शिवाय नमः कहते हैं तो एक ही शिव नाम हुआ, रचता भी एक हुआ। बहुत नाम से तो मूंझ जाएं, जैसे तुम्हारा नाम पुष्पा है, उसके बदले तुमको शीला कहें तो तुम रिस्पॉन्ड करेंगी नहीं, समझेंगी। और किसी को बुलाते हैं, यह भी ऐसी बात हो गई। उसका नाम एक है, परंतु भक्ति मार्ग होने कारण, बहुत मंदिर बनाने कारण किस्म किस्म के नाम रख दिए हैं। नहीं तो नाम हर एक का एक होता है। गंगा नदी को जमुना नदी नहीं कहेंगे। कोई भी चीज का एक नाम प्रसिद्ध होता है, यह शिव नाम भी प्रसिद्ध है। शिवाय नमः गाया हुआ है, ब्रह्मा देवताय नमः, विष्णु देवताय नमः। फिर कहते हैं शिव परमात्माय नमः। क्यों? क्योंकि वह है ऊंचते ऊंच, मनुष्यों की बुद्धि में रहता है। ऊंचते ऊंच निराकार को कहते हैं, उनका नाम एक ही है। ब्रह्मा को ब्रह्मा, विष्णु को विष्णु ही कहेंगे। बहुत नाम रखने से मूंझ जाएंगे। बाप कहते हैं, तुम पुकारते थे कि हे पतित पावन आओ, परंतु वह पावन कैसे बनाते हैं यह कोई भी नहीं जानते। गंगा को पतित पावनी समझ लेते हैं, पतित पावन तो एक ही बाप है। बाप कहते हैं, मैंने आगे भी कहा था, मन मना भव मामेकम याद करो, सिर्फ नाम बदल दिया है। बच्चे समझते हैं कि बाप को याद करने से वर्षा अंडरस्टूड है, मन मना भव कहने की भी दरकार नहीं है। समझते हैं बिल्कुल ही बाप को और वर्षे को भूल गए हैं। इसलिए कहता हूँ, मुझ बाप और वर्षे को याद करो। बाप है स्वर्ग का रचयिता, तो जरूर बाप को याद करने से हमको स्वर्ग की बादशाही मिलेगी। बच्चा पैदा हुआ और बाप कहेगा वारिस आया। बच्चे के लिए ऐसे नहीं कहेंगे, तुम आत्माएं तो सब बच्चे हो। कहते भी हैं आत्मा एक स्टार है। तो मीठे मीठे बच्चों को पुरुषार्थ करना पड़े। बाप तो शिक्षा देते ही रहते हैं। अच्छे अच्छे सेंसिबल बच्चे खुद अनुभव करते हैं। बरोबर बहुत डिफ़िकल्ट है। कोई बताते हैं, कोई तो बिल्कुल बताते नहीं। अपनी अवस्था का बताना चाहिए। बाप को याद ही नहीं करते तो वर्षा कैसे मिलेगा? कायदे से याद नहीं करते, समझते हैं कि हम तो शिव बाबा के हैं ही। याद न करने से गिर पड़ते हैं। बाप को निरंतर याद करने से खाद निकलती है, अटेंशन देना पड़ता है। गीता में ही भगवानु वाच है। श्री कृष्ण को तो दैवी संप्रदाय कहेंगे। देवता तो सिर्फ ब्रह्मा विष्णु शंकर हैं, भगवान तो देवताओं से भी ऊंच ठहरा। ब्रह्मा विष्णु शंकर तीनों को रचने वाला शिव ठहरा। बिल्कुल क्लियर है। ब्रह्मा द्वारा स्थापना, ऐसे तो कभी कहते नहीं कि श्री कृष्ण द्वारा स्थापना। ब्रह्मा का रूप दिखाया है। किसकी स्थापना? विष्णुपुरी की। यह चित्र तो दिल में छप जाना चाहिए। हम शिव बाबा से इनके द्वारा वर्षा लेते हैं। बाप बिगर दादे का वर्षा मिल नहीं सकता। जब कोई भी मिलता है तो यह बताओ कि बाप कहते हैं मामेकम याद करो। अच्छा, धारणा के लिए मुख्य सार। पहली पॉइंट, मंजिल बहुत ऊंची है, इसलिए कदम कदम पर सर्जन से राय लेनी है। श्रीमत पर चलने में ही फायदा है, बाप से कुछ भी छिपाना नहीं है। दूसरी पॉइंट, देह और देहधारियों से बुद्धि का योग हटाए, एक बाप से लगाना है। कर्म करते भी एक बाप की याद में रहने का पुरुषार्थ करना है। वरदान, सदा एक रस संपन्न मूड में रहने वाले पुरुषार्थी सो प्रालब्धि स्वरूप भव। बाप दादा वतन से देखते हैं कि कई बच्चों के मूड बहुत बदलते हैं। कभी आश्चर्यवत की मूड, कभी क्वेश्चन मार्क की मूड, कभी कंफ्यूज की मूड, कभी टेंशन, कभी अटेंशन का झूला। लेकिन संगम युग प्रालब्धि युग है ना, न कि
प्रारब्धि युग है, न कि पुरुषार्थी। इसलिए जो बाप के गुण वही बच्चों की, जो बाप की स्टेज वही बच्चों की। यही है संगम युग की प्रारब्ध। तो सदा एक रस, एक ही संपन्न मूड में रहो, तब कहेंगे बाप समान अर्थात प्रारब्धि स्वरूप वाले। स्लोगन: बाप दादा के हाथ में बुद्धि रूपी हाथ हो तो परीक्षाओं रूपी सागर में हिलेंगे नहीं। बाप दादा के हाथ में बुद्धि रूपी हाथ हो तो परीक्षाओं रूपी सागर में हिलेंगे नहीं। अव्यक्त इशारे निश्चय के फाउंडेशन को मजबूत कर सदा निर्भय और निश्चिंत रहो। फेथफुल की पहली निशानी है हर सेकंड, हर कदम श्रीमत पर एक्यूरेट चलना, एक्यूरेट मूर्ति बनना अर्थात हैमर लगना। हैमर से ही तो उसे ठोक ठोक करके ठीक करते हैं। आप लोग तो हैमर खाने से अनुभवी हो गए हो। नथिंग न्यू। खेल लगता है ना? देखते रहते हो और मुस्कुराते रहते हो, दुआएं देते रहते हो। हीरो एक्टर अर्थात एक्यूरेट पार्ट बजाने वाले। निश्चय बुद्धि निश्चिंत आत्मा। अच्छा ओ